मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स एक सेल्फ चेक एक्सरसाइज है वो सॉल्व करते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसी ही है जैसे मैग्नीशियम सल्फाइड वाली थी। जिंक एंड सल्फर रिएक्ट टू फॉर्म जिंक सल्फाइड अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। जिंक सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है, अगर 6 ग्राम ऑफ जिंक एंड 4 ग्राम्स ऑफ सल्फर आर अवेलेबल फॉर द रिएक्शन देन डिटरमिन द लिमिटिंग रिएक्टेंट एंड द मास ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस। तो स्टूडेंट्स हमने पहले ही नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए हुए हैं, नंबर ऑफ मोल्स हमने जिंक के लिए कैलकुलेट किए हैं, देन हमने सल्फर के लिए कैलकुलेट किए हैं। अब हम जब लिमिटिंग रिएक्टेंट स्टूडेंट्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो लास्ट वाले न्यूमेरिकल्स की तरह रेपिटेशन में यही चीज़ होगी कि सेम नंबर ऑफ मोल्स सेम नंबर ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रीब्यूट करें, यानी कि 0.09 मोल्स ऑफ जिंक will be contributing towards 0.09 moles of zinc sulfide। बिल्कुल इसी तरह 0.125 moles of sulfur will be contributing about 0.125 moles of zinc sulfide, क्योंकि मोल रेशो 1:1 की आ रही है। जिंक सल्फाइड, अब इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास जिंक है। अब हम इसके थ्रू क्या करेंगे? मैस कैलकुलेट करेंगे। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमें पता चल गया, ए पार्ट सॉल्व हो गया। अब मैस ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस कितना होगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। मैस विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 0.09 है इनटू मॉलिक्यूलर मैस या मोलर मैस जो कि है हमारे पास 97.47, विच विल बी इक्वल टू, कैलकुलेट करेंगे 0.09 मल्टीप्लाई बाय 97.47 which will be equal to 8.77 ग्राम्स, यानी कि हमारे पास 8.77 ग्राम्स ऑफ जिंक सल्फाइड प्रोड्यूस होगा। देन स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.4 सेज एल्यूमिनियम विल रिएक्ट विद ब्रोमीन टू फॉर्म एल्यूमिनियम ब्रोमाइड एज शोन बाय द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमें मेंशन किए हुए हैं स्टूडेंट्स, उसकी अमाउंट मेंशन की हुई है ग्राम्स के अंदर। आपने सिंपल ये करना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना है और मास ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड कितना प्रोड्यूस हो रहा है ये देखना है। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट करना है एल्यूमिनियम के लिए जो कि 0.58 मोल्स आ रहा है। देन आपने कैलकुलेट करना है ब्रोमीन के लिए जो कि 0.347 मोल्स आ रहा है। मोलर मैस आप अलग से लिख लेंगे जो कि है 267 ग्राम पर मोल। आमतौर पे स्टूडेंट्स ये होता है कि आपको नंबर ऑफ जो आपको मोलर मैस है वो मेंशन्ड होता है क्वेश्चंस के अंदर। देन स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, उसी तरह इक्वेट करेंगे इक्वेशन। लिमिटिंग रिएक्टेंट निकालने के लिए आप कह रहे हैं कि 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। इसी तरह आपने लिखना है 0.585 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्रोड्यूस करेगा 0.585, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, मोल रेशो आपकी 2/2 करके कैंसिल हो जाएगी। फिर आप 0.585 मोल्स के लिए देखेंगे तो इक्वल हो जाएगा, यानी कि 5.585 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंट्रीब्यूट करेंगे 0.585 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड की तरफ। देन आप ब्रोमीन के लिए कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए आपको मोल रेशो लिखनी पड़ेगी, 2 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा इंटू 0.347, तो ये आ जाएगा कोई 0.231 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम ब्रोमाइड। अब स्टूडेंट्स अगर हम कंपेयर करें तो 0.231 ये आपके पास क्या हो गया? लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। ये आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट हो गया। अब ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है तो आप क्या करेंगे, इसका मास कैलकुलेट करेंगे 267 के साथ जो इसका मोलर मास है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आंसर आएगा 61.7 ग्राम।